ये भादों में चौथ का चंद्रमा देखने से झूठा कलंक लगता है। आज भगवान श्री कृष्ण भी इस कलंक से नहीं बच पाए। आज इस समय भगवान गए, देखा कन्या उस समन्वित मणि के साथ खेल रही, तो उसको खेलता हुआ देख करके कन्या ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देखा वो चिल्लाने लगी, पिताजी पिताजी देखो ये कौन। भय के मारे वो चिल्ला रही और चिल्ला करके पिताजी को बुलाने की तरफ भगवान मांग पड़े। जैसे अंदर से वो जामवंत महाराज जी आए। जामवंत महाराज जी जैसे आए, उन्होंने देखा ये कौन हमारे यहाँ आ गया। तो जामवंत तो आप सबको मालूम है बहुत बलवान थे। जब बूढ़े थे तब जाने रावण के साथ युद्ध हुआ था, जाने कितने योद्धाओं को केवल खेल खेल में परास्त कर दिया था। रामावतार में रावण के वध में जितना परिश्रम करना पड़ा वो सब किया, और जब रावण वध हो गया, लेकिन जामवंत ने कहा कि हमारी भुजाओं में इतना बल है, हमारी भुजाओं में इतना बल है कि हमारी भुजाओं में अभी भी ये खुजलाहट है कि हमारे बराबर का कोई योद्धा मिले मैं युद्ध करूं। राम जी से कहा कि प्रभु और तो सब हो गया, परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्काम, वो तो सब हो गया, धर्म की स्थापना कर दी, पूरा सब अत्याचारी दुराचारी सुमार के आपने सब एकदम धर्म की स्थापना कर दी, लेकिन हमारी भुजाओं की खुजलाहट अभी समाप्त नहीं हुई। आप हमारे बराबर का योद्धा बताइए, मैं उसके साथ युद्ध करूं, क्योंकि अभी हमारे में थकान नहीं, हमको मन करता है कि हमारी और युद्ध करूं। भगवान राम ने कहा था, जामवंतो अब तुम्हारे बराबर का योद्धा अब इस पृथ्वी पर नहीं है, आगे चल करके मैं ही जब कृष्णावतार लेकर के आऊंगा तब तुम्हारे साथ मैं ही युद्ध करके तुम्हारी भुजाओं की खुजलाहट लाऊंगा, मैं ही आऊंगा। तो आज यहाँ जामवंत महाराज जी का भगवान श्री कृष्ण के साथ में करीब 22 दिन युद्ध हुआ है। मल्ल युद्ध, हथियार वाला नहीं, मल्ल युद्ध। तो आज इस समय वहां युद्ध हुआ, और जब ये पहचाना, और पहचानने के बाद में जब उसका शरीर का बल घट गया, क्षीण हो गया, परेशान होने लगा, व्याकुल हो गया, तब उसको याद आ गई जामवंत को कि कहीं भगवान भी तो अवतार लेकर नहीं, क्योंकि भगवान के सिवा हमारे भुजाओं की खुजलाहट को मिटाने वाला कोई नहीं। ऐसा जान करके आज जामवंत महाराज ने पहचान लिया कि अरे प्रभु आप तो जो वहाँ राम थे वहीं तो आज आप द्वापर के कृष्ण हैं, हमने नहीं पहचाना, हमने तो आपको बहुत परेशान किया, इतने दिन हम तुमसे लड़ते रहे, बहुत व्याकुल हुआ, परेशान हुआ, दुखी हुआ कि बताओ भगवान को कोई फल चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई भोजन कराता है, कोई माला पहनाता, कोई पूजा करता, हम लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि हमने पहचान नहीं पाया था। तो आज भगवान के चरणों में मस्तक रख करके क्षमा याचना करता है और दर्शन करके बहुत कृतार्थ हुआ। अंत में पूछा कि प्रभु कैसे बताए, तो कहा कि हमको मणि का कलंक लगा है, क्योंकि हम कहा गया कि वो सत्राजित में कहा होगा कि वो हमारे भाई कृष्ण को कन्हैया ने करवा दिया और मणि, तो हम ये मणि ले आए। तो भगवान सत्राजित वाली जो मणि हम इसको लेने आए थे कि हमें वापस देना, ये झूठा कलंक लगा, कम से कम समाज में बता तो पाएंगे इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। तो उसने कहा, जामवंत ने कहा कि प्रभु कोई बात नहीं, ये तो मणि तो आप लो, ये तो हम आपको दे रहे दहेज में, लेकिन हमारी ये जो बेटी है, ये कन्या जो है जिसका नाम है जामवती, भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ, बोले ये हमारी कन्या आप ले जाओ, इसके साथ विवाह करो, और ये दहेज में हम आपको मणि दे रहे हैं, और प्रभु अब हमको आशीर्वाद दो कि मेरा मन अब आपके चरणों में ऐसा है कि कभी भूल मत। देखो बहुत बड़ी बात है, भगवान के चरणों की स्मृति बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है। यह संतोषा
यह सब साधन होते नहीं होई तुम्हारी कृपा पाप कोई तुम्हारी कृपा Ram